हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विद ज्योति। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर क्लास 6 हिंदी भाषा भारती। चैप्टर 18 है बच्चों। चैप्टर का नाम है परमानंद माधवम। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सदाशिव राव काने का जन्म सन में हुआ था। तो सन था 23 नवंबर 1909। तो आप लिखेंगे सदाशिव राव काने का जन्म सन 23 नवंबर 1909 में हुआ था। ख है आपका सदाशिव राव कात्रे द्वारा स्थापित विलासपुर के पास कुष्ठ रोग सेवा का आश्रम है। तो कहाँ है वो? चांपा में है। ग है राष्ट्र के लिए कलंक है। तो यहाँ पे कुछ 4 रोगों के नाम दिए गए हैं। इन चारों में से जो राष्ट्र के लिए कलंक है वो रोग है कुष्ठ रोग। ओके, आप कुष्ठ रोग को बोल देंगे, बता देंगे राष्ट्र के लिए कलंक है। घ है सदाशिव राव की मृत्यु सन में हुई। कौन से सन में हुई थी? तो आप लिखोगे सदाशिव राव की मृत्यु 16 मई 1977 में हुई। प्रश्न 2 है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे रिक्त स्थान आपको 4 दिए गए हैं। पहला है, कुष्ठ रोगियों की दुर्दशा देखकर उनका हृदय करुणा से भर गया। ओके, आप पहले रिक्त स्थान में लिखेंगे उनका दिल करुणा से भर गया। ख है सदाशिव राव कात्रे डैश का व्रत लेकर चापा पहुँचे। कुष्ठ निवारण, यानी ये जो कुष्ठ रोग है इसका निवारण कैसे किया जाए, इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, इसका व्रत लेकर वो पहुँचे चापा। ओके। ग है सदाशिव राव कात्रे को डैश के विवाह की चिंता थी। उनकी अपनी बेटी थी, उनकी अपनी बेटी का विवाह करना था, उसी की चिंता थी। तो आप लिखोगे अपनी पुत्री के विवाह की चिंता थी। ग है कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा एवं आवास हेतु डैश ग्राम्य स्थान मिल गया। तो यहाँ पे देखिए कुष्ठ रोग का निवारण करना था, तो जो रोगी थे उनको रहने और उनकी दवाइयों का खर्चा, उनका उपचार का खर्चा, और वो रहने के कहाँ रहेंगे, तो उसके लिए जो जगह मिली है वो लखुरो गांव में स्थान मिला। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर है लखुरो ग्राम्य स्थान मिला। और नेक्स्ट आपका प्रश्न क्रमांक 3 है, 1 या 2 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, सदाशिव राव कात्रे का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर है सदाशिव राव कात्रे का जन्म मध्य प्रदेश के गुना जिले के आरोन ग्राम में हुआ। ठीक है, जिला का नाम क्या है? गुना, और गांव का नाम है आरोन। ठीक है। ख प्रश्न है, कुष्ठ रोगी के प्रति घृणा भाव होने का कारण लिखिए। यानी कि कुष्ठ रोगी है तो उनसे लोग घृणा क्यों करते हैं? तो उत्तर आप लिखेंगे कुष्ठ रोगी के घाव से द्रव का निरंतर बहते रहना। जो कुष्ठ रोग है इसका जो घाव होता है बच्चों, तो इस घाव से निरंतर द्रव जैसा कुछ निकलते रहता है बाहर, जिसपे मक्खियां भिन भिन आती है। तो यही देख करके लोगों को अच्छा नहीं लगता, तो रोगियों के प्रति लोगों की क्या घृणा भाव पैदा हो जाती है। ओके। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदाशिव कात्रे ने पुत्री प्रभावती को क्यों पढ़ाया? उनकी बेटी का नाम क्या था? प्रभावती। और उन्होंने क्यों पढ़ाया अपनी बेटी को? उत्तर लिखेंगे सदाशिव राव कात्रे ने अपनी पुत्री प्रभावती को इसलिए पढ़ाया कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। वे सोचते थे कि कुष्ठ रोगी पिता की कन्या का वरण कौन? सदाशिव राव कात्रे जो थे ये कुष्ठ रोगियों के लिए मदद कर रहे थे, तो उसमें उनका उपचार करते करते ही ये सदाशिव राव को भी कुष्ठ रोग हो गया। तो इन्होंने अपनी बेटी को क्या पढ़ाया लिखाया, और ये सोच रहे थे, इसीलिए इनको चिंता थी कि ये खुद कुष्ठ रोग से ग्रसित हैं। तो ऐसे इंसान के बेटी की शादी कैसे होगी, कौन करेगा शादी, इसकी चिंता थी उनको। तो इस दृष्टि से उन्होंने अपनी पुत्री को सुशिक्षित कराया कि पढ़ लिख जाएगी तो अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी। ओके। घ देखिए, समाज का सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे विकसित होने लगा? उत्तर है सदाशिव राव कात्रे ने आश्रम में रामचरितमानस और महाभारत के अनेक उदाहरण देकर
कुष्ठ रोग के प्रति सेवा भाव एवं सहयोग को राष्ट्रीय गुण के रूप में लोगों के हृदय में जगाया। उन्होंने खुद कुदाल से खोदकर बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया। सदाशिवराव कात्रे के अथक परिश्रम एवं राष्ट्रभक्ति के भाव से समाज का सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होने लगा। अगला प्रश्न है, सदाशिवराव कात्रे ने किसकी प्रेरणा से कुष्ठ रोगियों की सेवा का कार्य प्रारंभ किया? यानी कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी है, ये प्रेरणा उनको कहाँ से मिली? उत्तर है, सदाशिवराव कात्रे कुष्ठ निवारण का व्रत लेकर चले तो उनकी मुलाकात मध्य प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल महामहिम हरिभाऊ पाटस्कर से हो गई। उन्होंने कुष्ठ रोगियों की सेवा के विषय में चर्चा की। इस तरह राज्यपाल महोदय से प्रेरणा प्राप्त करके सदाशिवराव कात्रे ने कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा और आवास के लिए स्थान प्राप्त करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। क्वेश्चन नंबर 4, 3 से 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, सदाशिवराव कात्रे में जिजीविषा स्पष्ट दिखाई देती थी, ऐसा क्यों कहा गया है? तो बच्चों सबसे पहले इस वर्ड की मीनिंग समझते हैं कि जिजीविषा का मतलब क्या होता है। तो जिजीविषा का मतलब होता है जीवन जीने की चाह, जीवन जीने की लालसा। ठीक है। उत्तर देखिए, सदाशिवराव कात्रे को कुष्ठ रोग ने घेर लिया। सभी लोग घृणा करते थे। परिवार के लोगों ने उनके खान पान और रहने की व्यवस्था अलग कर दी। वे उस रोग के विषय में अज्ञानी थे। अज्ञानी यानी ज़्यादा कुछ जानते नहीं थे कुष्ठ रोग क्या होता है। रोग के कारण द्रव लगातार बहता रहता था। मक्खियाँ भिनभिनाती रहीं, जिससे लोगों में घृणा पैदा हो रही थी। उन्हें धैर्य और स्नेह करने वाला कोई भी नहीं था। जीवन में घृणा, दुराव और निराशा भर गई थी, परंतु फिर भी उनके अंदर जीवन जीने की लालसा स्पष्ट दिख पड़ती थी। उन्होंने इन सभी विपरीत स्थितियों में कुष्ठ रोग को दूर करने का व्रत लिया और सुनियोजित प्रयास किए। इससे लगता था कि उनमें जिजीविषा विद्यमान थी। प्रश्न ख देखिए, सदाशिवराव कात्रे परमानंद माधवम क्यों कहलाए? उत्तर, सदाशिवराव कात्रे को परमानंद माधवम इसलिए कहा जाता था कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय तक बिना किसी स्वार्थ के कुष्ठ रोग से पीड़ितों की सेवा के लिए आश्रम व चिकित्सालय की स्थापना की। वे कुष्ठ रोग को राष्ट्र के लिए कलंक कहते थे। आश्रम में हर क्षण भगवत भजन और संकीर्तन चलता रहता था। उनके प्रयासों से कुष्ठ रोगियों को सेवा और उपचार मिलने लगा। समाज में सही धारणा बनने लगी। साथ ही सदाशिव का अर्थ परमानंद और गोविंद का नाम माधव कृष्ण भी है, इसलिए उन्हें परमानंद माधवम कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय कुष्ठ निवारक संघ चापा की स्थापना कब और कैसे हुई? उत्तर, सदाशिवराव कात्रे ने कुष्ठ रोगियों के इलाज का व्रत लिया। उनकी भेंट मध्य प्रदेश के राज्यपाल महामहिम हरिभाऊ पाटस्कर से हुई। कुष्ठ रोगियों की सेवा के विषय पर चर्चा हुई। उनसे प्रेरणा लेकर कुष्ठ रोगी होते हुए भी उनकी सेवा के कार्य में खुशी खुशी लगे रहे। सदाशिवराव कात्रे की योजना के अनुसार कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा एवं आवास के लिए लखू नामक ग्राम में स्थान मिल गया। यह स्थान चापा से 10 किलोमीटर दूर है। सन 1962 ईस्वी में यह आश्रम भारतीय कुष्ठ निवारक संघ चापा के नाम से स्थापित हो गया। उत्तर, सदाशिवराव कात्रे के पिता का देहावसान यानी मृत्यु हो जाना उस समय हो गया जब इनकी आयु 8 वर्ष थी। इनकी शिक्षा काका के यहाँ झांसी में हुई। शिक्षा पाकर इन्हें रेलवे में नौकरी मिल गई। सन 1930 ईस्वी में इनका विवाह हो गया। इसी बीच उन्हें कुष्ठ रोग ने घेर लिया। इन्हें अपनी अल्प आयु से ही आपदाओं ने घेरा हुआ था। इस प्रकार यह है कि प्रकृति ने भी सदाशिवराव कात्रे के साथ क्रूर उपहास किया। कहा गया है, कुष्ठ रोग भयानक रोग है जिससे समाज और अपने भी छूट जाते हैं। ख प्रश्न है, आश्रम में रहकर कोई कार्य करने हेतु तैयार नहीं होता था, क्यों? उत्तर, कुष्ठ रोगियों के आश्रम में सेवा करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता था, क्योंकि रोगियों के अंगों से रिश्ता द्रव भिनभिनाती मक्खियाँ जो घृणा का भाव पैदा करती थीं।
आश्रम में कुष्ठ रोगियों के प्रति अछूत जैसी दशा, धैर्य और अपनेपन की कमी थी। ग प्रश्न, कुष्ठ रोगियों की दुर्दशा देखकर सदाशिवराव कात्रे के हृदय में करुणा उत्पन्न होने के 2 कारण लिखिए। तो 2 कारण हम देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए उत्तर है, सदाशिवराव कात्रे के हृदय में करुणा उत्पन्न होने के 2 कारण थे। पहला जो कारण है, कुष्ठ रोगियों की दशा अछूत जैसी होना, घर परिवार से अलग कर देना। और दूसरा कारण था कि उन रोगियों के प्रति घृणा एवं अपनापन से रहित मानकर उपेक्षा भरा जीवन, सामाजिक असम्मान और घृणास्पद व्यवहार। इस कारण से जो सदाशिवराव कात्रे थे उनके हृदय में कुष्ठ रोगियों के प्रति करुणा उत्पन्न हुआ। घ प्रश्न देखिए, चापानगर के प्रतिष्ठित जन कुष्ठ रोगियों की सेवा हेतु कैसे प्रेरित हुए? तो आप उत्तर लिखेंगे, चापानगर के आश्रम में कुष्ठ रोगियों के लिए चिकित्सा और आवास के लिए लखोरो ग्राम में स्थान मिल गया। यह संस्था पंचीबद्ध हो गई। सदाशिवराव के प्रयासों से रामचरितमानस और महाभारत के उदाहरणों से लोगों में कुष्ठ रोग के प्रति सेवा भाव जगने लगा। चापा के प्रतिष्ठावान और समझदार उदार व्यक्तियों में कुष्ठ रोग के प्रति सेवा भाव एवं सहयोग को राष्ट्रीय गुण के रूप में जगाया। इस प्रकार सदाशिवराव के अथक परिश्रम और राष्ट्रभक्ति के भाव से लोगों में सकारात्मक सोच पैदा होने लगी। तो बच्चों यहाँ पे पार्ट 1 जिसमें हम क्वेश्चन आंसर करते हैं, सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं पार्ट 2 जिसमें हम भाषा की बात के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय।